हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप उत्तराखंड में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, जो कि एक किताब है राजेंद्र बलोदी जी की। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि पूर्वासी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये होता था अल्मोड़ा से, और 1980 में शिवचरण पांडे जी ने इसे प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है हिमालय खंड जालंधर किस ओर स्थित है, तो ये है यमुना के पश्चिम की ओर। अगला जो प्रश्न आता है वो है कालिदास ने किस रचना में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु कहा है, तो रघुवंश जो रचना है कालिदास की, उसमें इसने जो है गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु कहा है। और मेघदूत में गढ़वाल हिमालय को कहा गया है अलकापुरी। अगला जो प्रश्न है वो है केदारखंड व मानसखंड की विभाजन रेखा क्या है, तो फ्रेंड्स केदारखंड और मानसखंड की जो विभाजन रेखा वो है नंदा पर्वत। ये सारे प्रश्न जो है राजेंद्र बलोदी जी की बुक से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर कुरु में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उत्तर कुरु में जो उत्तराखंड तथा तिब्बत है वो उत्तर कुरु में आते हैं। अगला प्रश्न है किस रचना में उत्तराखंड को सबसे सुंदर बताया गया है, तो नंदा देवी की सफल आरोहण एक रचना है जो कि है डीजी लॉन्गस्टॉफ की, उसमें उत्तराखंड को सबसे सुंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किस प्रसिद्ध पुस्तक में किया गया है, तो उत्तराखंड शब्द का प्रयोग जो है गोरखवाणी पुस्तक में किया गया है, जो कि गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड रहस्य किसकी रचना है, तो ये है शालिग्राम वैष्णव की, और 1923 में इसकी रचना की गई। अगला प्रश्न है उत्तराखंड शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया, तो शिव प्रसाद डबराल जी ने उत्तराखंड शब्द को लोकप्रिय बनाया। अगला जो प्रश्न है उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी बुक है, तो शिव प्रसाद डबराल की ये उत्तराखंड यात्रा दर्शन बुक है, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किन 3 जिलों को उत्तराखंड मंडल का नाम दिया गया है या कहा जाता है, तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को जो है उत्तराखंड मंडल का नाम दिया गया है। और इन तीनों जिलों की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 फरवरी 1960 को। अगला प्रश्न है अजय पाल को किस पुस्तक में समस्त गढ़ों का विजेता कहा गया है, तो गढ़वाल एंशिएंट एंड एवं मॉडर्न में जो है अजय पाल को समस्त गढ़ों का विजेता कहा गया है। और ये बुक जो है यह है पातीराम की, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है घटकू देवता मंदिर जो कि चंपावत में किस पहाड़ी पर स्थित है, तो फुगर पहाड़ी पर। प्रश्न ये भी आ सकता है कि फुगर पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे चंपावत में। अगला प्रश्न है भावर क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ था, तो जो भावर क्षेत्र का निर्माण है वो हुआ था प्लिस्टोसीन युग में। अगला प्रश्न है मुख्यतः भावर की तंग पट्टी किस जिले में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है नैनीताल जिले में। अगला है राज्य को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो उत्तराखंड राज्य को जो है 5 प्राकृतिक भागों में प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक जोन और तराई भावर का जो क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है वो है प्रमुख ग्लेशियर व चोटियाँ किस हिमालय में पाई जाती है, तो महा हिमालय में जो है ये पाई जाती है। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र में है, तो फूलों की घाटी जो है जो कि कहाँ है, चमोली में है, और महा हिमालय क्षेत्र में ये स्थित है। अगला प्रश्न है लघु हिमालय किसे कहते हैं, तो मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं। अगला प्रश्न है मध्य हिमालय कहाँ स्थित है, तो जो मध्य हिमालय वो है महा हिमालय के दक्षिण में स्थित। और महा हिमालय का जो अन्य नाम वो है हिमाद्री यानी कि बर्फ का घर, और मध्य हिमालय का जो अन्य नाम है वो है हिमांचल यानी कि बर्फ का आंचल। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के
अधिकांश तमताल किस हिमालय क्षेत्र में हैं? तो यह है मध्य हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है शिवालिक हिमालय कहाँ स्थित है? तो जो शिवालिक हिमालय है वो भी है मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित। और शिवालिक हिमालय का जो अन्य नाम है वो है बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में दून घाटियां कहाँ पाई जाती है? तो शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में दून घाटियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? तो जो शिवालिक क्षेत्र की जलवायु होती है गर्म व आर्द्र होती है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में नदियां अदृश्य होकर बहती है? यानी कि अदृश्य का मतलब जमीन के नीचे बहती, अंदर बहती है, तो वह है भावर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है नदी तटों पर जलोढ़ मिट्टी से बना समतल भाग क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सैंड या सौड़। अगला प्रश्न है पिंडर व रामगंगा की जल विभाजन रेखा किसे कहते हैं? तो दुधातोली श्रेणी को जो है पिंडर व रामगंगा की जल विभाजन श्रेणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिम क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो वो है गुरसों बुग्याल। अगला प्रश्न है किस बुग्याल का अन्य नाम कसनी खर्क बुग्याल है? तो जो मध्य महेश्वर बुग्याल है इसका नाम है कसनी खर्क। अगला प्रश्न है भास्कर क्षेत्र किस जगह का अन्य नाम है? तो इंद्रप्रयाग का नाम जो है भास्कर क्षेत्र है, जो कि है कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है यमराज की भगिनी सूर्य की पुत्री कृष्ण की पटरानी किसे कहते हैं? तो कालिंदी नदी को कहते हैं, जो कि कालिंदी का अन्य नाम क्या है? यमुना नदी है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।